लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का महिमा और स्तुति हो। एक बार फिर से नए विषय को लेकर आने में मदद किया मेरे प्रिय भाई बहन। आज का विषय है बाइबल वचन सीखना क्यों जरूरी है। क्या बिना सीखे हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे? क्या सिर्फ बपतिस्मा लेना काफी नहीं है स्वर्ग जाने के लिए? मेरे प्रिय भाई बहन, आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो नए विश्वासी हैं उसके लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो पुराने विश्वासी हैं उसको भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, जो इतना सुंदर विषय को प्रभु ने दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, आजकल लोग दुविधा में फंसे हुए हैं और वो अपनी सही उसको जानते नहीं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ओर लोगों को खींचा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, आपको मालूम होगा, आपने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आप एक कारण होगा हर एक के जीवन में प्रभु के पीछे आने का। लेकिन प्रभु के बपतिस्मा लेके प्रभु में आप आ गए तो आप सिद्ध नहीं हुए हैं। आपको सिद्ध होना है, जय पाना है, तभी आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करने पाएंगे। हालेलुया। आपकी अभी एडमिशन हुई है, जैसे कि स्कूल में एक बच्चा एडमिशन लेता है, उसके बाद वो हर एक साल पढ़ते जाता है, स्टेप स्टेप करके क्लास बदलते जाता है। वैसे ही आप वचन को पढ़कर, सीखकर, नॉलेज लेकर और चलकर आप अपनी हर एक परीक्षाओं में जय पाकर प्रभु से उस आगे और बढ़ते हैं। अभी आप कोई भी सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है मैं अभी अपनी दौड़ दौड़ रहा हूं और पूरी कर लिया हूं। मतलब वो जो बुढ़ापा आया उसका तब बोलता है मैं दौड़ पूरी हो गई है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें वचन को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसको नहीं सीखेंगे तो आपको मसीह के पीछे चलने में बहुत परेशानी होगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का बीज आपके अंदर आया है और प्रभु यीशु मसीह ने आपको वचन बताया कि कोई किनारे पे गिरा, कोई पत्थर पे गिरा, कोई अच्छी भूमि पे गिरा, लेकिन हर एक 100 गुना फल नहीं लाए। हमें फल लाना है। जैसे आत्माओं के फल के बारे में आपको मालूम होगा, इसका भेद बहुत ही गहरा है। आप आत्मिक रीति से समझेंगे तो आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है कि वो सब सिखाए हुए होंगे। जो प्रभु के पास आएंगे वो सब क्या होंगे? सिखाए हुए होंगे। आइए वचन क्या कहता है, आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 45 वचन। यहाँ पे लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा वह मेरे पास आता है। यीशु मसीह कहता है बिना परमेश्वर की मर्जी के कोई मेरे पीछे नहीं आ सकता। मतलब अभी आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह चमत्कार को देखा, अपने जीवन में प्रभु ने चंगाई किया, यीशु पीछे आ गए, वो उसकी बात नहीं कर रहा है। ये वचन का कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब खरा वचन बताना शुरू किया, मेरे प्रियो, भीड़ उसके पास बहुत आती थी। शुरू में उसके पास 70 चेले थे। जब प्रभु ने खरा वचन बताना शुरू किया उसके पास सिर्फ 12 चेले रुक गए। हालेलुया। बाकी सब छोड़ के चले गए। इसलिए बुलाए हुए तो सभी हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो हम जो चुने हुए वही परमेश्वर के साथ राज करेंगे। हालेलुया। जैसे एक किसान बीज बोता है, उस सब बीज बढ़ता नहीं है ना, सब फल लाता है। बहुत ही कम पौधा फल लाता है, वो काम कर रहता है, बाकी सब भूसी हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आप जो सिद्ध होंगे वही परमेश्वर का काम का है, वही यीशु मसीह का काम का। यीशु मसीह उसी को अपने खत्ते पे गेहूं को रखेगा, भूसी को आग में डाल देगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, फिर आगे बढ़ते हैं। पवित्र सेनाओं के वो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जो सुंदर विषय को आपने हमें हमारे जीवन में दिया, ताकि हम तेरे विषय को सीखने पाए, समझने पाए। प्रभु कृपा दे हर एक भाई बहनों को जो इस वचन को सीख रहे हैं, उन्हें मन दे पिता, और बताने वाला, बोलने वाला तू पिता, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर, ताकि हम सब सुने और सीखने पाए। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए प्रियो, हम वचन की ओर जाएं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 5 से 8 वचन में कहता है, अंतिम न्याय के बारे में आपको बताना चाहता हूं।
यहाँ पे लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल में से श्वेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक में जलती रहेगी। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ पे अंतिम न्याय की बात हुई है मेरे प्यो। इस अंतिम न्याय में विश्वासी का भी न्याय होगा और अविश्वासी का भी न्याय होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, आपने यीशु मसीह में प्रवेश कर लिए बपतिस्मा के द्वारा, उसके राज्य में आपने प्रवेश किया, एडमिशन ले लिया। अब आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पुराना स्वभाव को छोड़कर आप नए स्वभाव में आपको बढ़ते जाना है। लेकिन अगर आपका पुराना ही स्वभाव, जो आपके जीवन में पहले पाप था, जो व्यभिचार आप करते थे, जो घिनौने काम आप करते थे, जो हत्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, टोना करते थे, गंदी गंदी बातें, हर चीज जो भी करते थे, वही अगर आपके जीवन में बना रहेगा यीशु मसीह में चलते चलते, तो आप उस प्रभु आपके अपने साथ नहीं रखेगा। भले ही आपके बपतिस्मा क्यों ना हुआ हो, भले आपने कितना कीमत क्यों ना दिया हो, आपको आग की झील में डालना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा। आमीन। आए प्रियो, हम आगे और वचन में बढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकल इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 10 से 11। यहाँ पे लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने विदेश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। परमेश्वर कहता, जो वाचा मैं उन दिनों में बांधूंगा, मतलब अभी यीशु मसीह के समय में, अभी मेरे प्यो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। उस समय परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था, उन्होंने मिस्र देश में प्रभु ने लोगों ने मूसा के द्वारा बपतिस्मा लिया, और उसके बाद चलते चलते जब वो पहाड़ पे पहुंचे, हालेलुया, तब प्रभु ने उसे 10 आज्ञाएं दी। ये आज्ञाएं उसका प्रतिबिंब है, मतलब उसका छाया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। अभी आपको प्रभु ने आपके हृदय में पवित्र आत्मा द्वारा सारे वचन को लिख रहा है, मतलब अभी आपको ज्ञान से परिपूर्ण होना है परमेश्वर का। लेकिन अभी आपने प्रभु में बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये है मेरे प्रिय विश्वासियों में, अभी विश्वासियों का हाल क्या है? जो 10 साल हो गया विश्वासी, वो भी वही शिक्षा को ले रहा है, और जो अभी आया है वो उसकी बात अलग है, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी उसने प्रभु यीशु मसीह में प्रवेश ही किए हैं। वो सबसे बड़ी दुविधा क्या हो रही है विश्वासियों में, आपको बताना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 11 से 14 यहाँ पे लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयाने के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। 6 उसका 1 और 2। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों में मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। यहाँ पे मेरे प्यो परमेश्वर का वचन कहता है, एक समस्या बहुत बड़ा आया कि उन दिनों में भी जो यीशु मसीह पे आते थे, जो पुराने थे, वो परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है मेरे प्यो। आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं फर्स्ट बार, तो आपके जीवन में अद्भुत काम होता है, प्रभु वचन के द्वारा प्रमाणित करता है चिन्ह और चमत्कार। लेकिन हमें उसी को लेकर बैठे नहीं रहना है। हमें क्या करना है? हमें वचन पर आगे बढ़ना है। वचन पर मतलब 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, ऐसे जैसे एक बच्चा पढ़ता है, धीरे धीरे वो
अपने क्लास में आगे बढ़ता है, उसके बाद आखिरी में वो एक सक्सेस लाइफ को पाता है, वैसे ही आपको सक्सेस लाइफ की ओर जाना है, प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध होना है। लेकिन लोग क्या है, ये भूल गए हैं। वो क्या है, जो दूध पीते बच्चे हैं, जो सयाने हैं, दोनों ही प्रभु के उस चिन्ह चमत्कार के पीछे ही चल रहे हैं। हालेलुया। वो आत्मा में बढ़ना नहीं चाहते, प्रभु में बढ़ना नहीं चाहते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा के बाद हमें कौन सी शिक्षा दिया जाता है बपतिस्मा की टीचिंग के समय में, आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 41 और 42 वचन। यहाँ पे लिखा है, अतः जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। उसमें मिलने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, मन फिराने के बाद, शिक्षा पाने, प्रेरितों से रोटी तोड़ने और संगति रखने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। वो उसी चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं चले। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, हमें बाइबल टीचिंग, बाइबल क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। वचन को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वचन को नहीं सीखेंगे तो आप अपने लाइफ में परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ सकते, पर सिद्ध हो ही नहीं सकते। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आइए वचन क्या कहता है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 2 वचन। यहाँ पे लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। पहला, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर ने नया कर दिया, हमें धोकर हम बिल्कुल खाली हैं, लेकिन हमारा जो स्वभाव हमारे जीवन में, हमारे शरीर में अब भी है, वो हमारे जीवन में राज ना करने पाए। इसको हमें बदलना है। कैसे बदलोगे? परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखने के द्वारा, हालेलुया, और पवित्र जीवन जीने के द्वारा, और परमेश्वर की शिक्षा को आप जानते जाएंगे, आपके जीवन में वो अंश अंश करके बदलता जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। रोमियो 13 उसके 12 से 14 यहाँ पे लिखा है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़ में, न व्यभिचार और लूचपन में, और न झगड़े और डाह में, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। देखो, हमें अपनी पुराने स्वभाव में बिल्कुल वापस नहीं लौटना है। यह परमेश्वर का वचन है, और हमें ये अपनी शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है। लेकिन अभी आपने देखा होगा मेरे प्रिय भाई बहन, हम हमेशा अपने शरीर की इच्छा के लिए, हमेशा अपनी सुख संपत्ति के लिए, हमेशा अपनी शरीर की इच्छा को ज्यादा पूरा करते हैं। हमें अपनी आत्मा की इच्छा को पूरा करना है, तभी तो हम सिद्ध होने पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। आपको वचन को जानना है। देखो, समय बहुत बीत चुकी है। यहाँ पे लिख रहा है, अंधकार के कामों को त्याग कर हमें ज्योति के हथियार को बांधना है। मतलब अभी आप प्रभु यीशु में आए हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हो गए हैं, तो आपका विरोधी शैतान बन चुका है। मेरे प्रियो, आप एक रणभूमि में उतर चुके हैं। आपको अपने हथियार को काम में लाना है, नहीं तो शैतान आपको ऐसे ही नाश कर देगा, ऐसी तलवार से वार करेगा, आपको छलनी बना देगा। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले आपको मसीह में चलना है, तो परमेश्वर के उस हथियार को आपको अपने जीवन में लागू करना है। आइए हम परमेश्वर के उस हथियार को बारे में जानते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 वचन। यहाँ, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डिल डोल तक ना बढ़ जाएं। हालेलुया। यहाँ पे कहता, हम एक सिद्ध ना हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह को डिल डोल और पहचान में ना बढ़ जाएं। ये हमें बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में मैंने जो पढ़ा, जो बताया कि अंतिम न्याय में जो होगा, उसमें आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए आप अपने आत्मिक युद्ध के हथियार को बहुत जल्दी अपने जीवन में लाएं, और उसके द्वारा हम आगे आप सब बढ़ें। यहाँ पे लिखा है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 से 18 में,
इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की जो जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का एक एक अस्त्र और शस्त्र को आपको धारण करना है, क्योंकि मेरे प्रियो हमेशा शैतान तीर छोड़ने के लिए वो राजी है और तैयार है। लेकिन आपके पास अगर वचन का सामर्थ्य, वचन की शिक्षा, वचन का ज्ञान, वचन का तलवार आपके पास नहीं है तो आप उस शैतान से हार जाएंगे। इसीलिए तो आप हमेशा दूसरों पर निर्भर हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना करते, आपका प्रार्थना नहीं हो पाता क्योंकि आपके अंदर वचन ही नहीं है। आप प्रार्थना करें, आपके अंदर वचन रहेगा, ऑटोमेटिक वही आपके मुंह में आएगा। जो मन में रहता है वो अपने मुंह में आता है। ये परमेश्वर का वचन है। अगर मेरे प्रियो आपके जीवन में खालीपन है, आप अभी भी दूसरे किसी पास्टर पर निर्भर हैं, दूसरे किसी बताने वाले पर निर्भर हैं, तो मतलब आप अभी तक अधूरे हैं। आपके पास परमेश्वर का ज्ञान जो होना चाहिए वो नहीं है। अभी भी आप क्या है, दूध पीते बच्चे हैं। मेरे प्रियो हमें क्या बनना है, सयाना बनना है। जैसे हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा है, हमें हमारी ज्ञान इंद्रियों को क्या करना है, अभ्यास करते करते निपुण करना है। परमेश्वर का ये वचन है। आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय उसके 23, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि क्या हो, वो सब मेरे जैसे सिद्ध हो जाए, यीशु मसीह के जैसे। 20 से 24 यहाँ पे लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जितने यीशु मसीह में आएंगे मेरे चेलों के द्वारा, प्रचार के द्वारा विश्वास करके वे सब सिद्ध हों, तभी काम का है। हालेलुया। अगर सिद्ध नहीं होंगे मेरे प्रियो, आप जय नहीं पाएंगे, तो आप अंतिम न्याय में क्या होंगे, आप ध्वस्त हो जाएंगे, आप प्रवेश करने नहीं पाएंगे। एक कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 से 13 यहाँ पे लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। प्रभु ने हमें प्रवेश कराया है मेरे प्रियो, इसलिए हमें उसका गुण को प्रकट करना है, उसके सिद्ध ज्ञान में बढ़ना है और सिद्ध होना है और जय पाना है, तभी हम उसके क्या है, पुत्र कहलाएंगे और प्रभु के साथ हम क्या करेंगे,
युगानुयुग राज्य करेंगे। मैं आशा करता हूँ प्रियो आपने इस विषय को अच्छे से सीखा है। इसे हर एक भाई बहन तक शेयर जरूर करें ताकि वो भी वचन को जाने पाए, सीखने पाए, ताकि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह की गुप्त आमद में सब तैयार पाया जाए, कोई भी किसी के साथ धोखा ना हो। अभी बहुत सारी शिक्षाएं हैं मेरे प्रियो, लेकिन वचन की सही शिक्षा में हम हर एक विश्वासी को बढ़ना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं ये आपने हमें इतने सुंदर वचन को सिखाया प्रभु जी, कि कैसे हमें शिक्षा को लेना है। बाइबल वचन को सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम अधूरे हैं, हम सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए पिता आपने अपने लोगों को रखा है कि वो सिखाएं लोगों को। यीशु मसीह आपने कहा कि तुम जगत में जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, और जो आगे मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिता इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह इतना अपना आमीन। गॉड सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।